For salaried persons, standard deduction is being raised from the current 40,000 to rupees 50,000. This will provide additional tax benefit of rupees 4,700 crore to more than 3 crore salary earners and pensioners. Currently, income tax on notional rent is payable if one has more than one self-occupied house. Considering the difficulty of the middle class having to maintain families at two locations on account of their job, children's education, care of parents, etc., I am proposing to exempt levy of income tax on notional rent on a second self-occupied house. ये बहुत खास एक विषय मैं आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूं। TDS threshold on interest earned on bank or post office deposits is being raised from 10,000 to 40,000 rupees. ये मैं मैडम स्पीकर इसलिए महत्व कह रहा हूं कि कई हमारे पेंशनर्स हैं, कई महिलाएं हैं जो नौकरी या काम नहीं करती हैं पर उनकी पूंजी बैंक में रखती हैं। उनको TDS के कारण उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था, रिफंड लेना पड़ता था। अब 40,000 तक जब ब्याज मिलेगा बैंक से या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, उस पे TDS नहीं होगा। This will benefit small depositors and non-working spouses. Further, the TDS threshold for deduction of tax on rent is proposed to be increased from 1,80,000 to 2,40,000. अगर आप रेंट 2,40,000 तक होता है तो TDS की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम, एक मध्यम वर्गीय परिवारों में एक और ज्वलंत समस्या कई बार देखी गई। मैं मुंबई से आता हूं, मुंबई में हमने कई बार देखा कोई दक्षिण मुंबई में रहता है, वो अपना घर बेच के दोनों बच्चों के लिए 2 घर खरीदना चाहे, दूर इलाकों में जाना चाहे, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने इस बजट द्वारा लिया है। द बेनिफिट ऑफ रोल ओवर ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 54 of the Income Tax Act will be increased from investment in 1 residential house to 2 residential houses for a taxpayer having capital gains up to rupees 2 crores. This benefit can be availed once in a lifetime. For making मैडम अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, for making more homes available under affordable housing, the benefits under section 81BA of the Income Tax Act is being extended for 1 more year. 80 IBA of the Income Tax Act is being extended for 1 more year. That is to all the housing projects which are approved till 31st March 2020. तो अब जो भी नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय, 2020 तक अपने आप को अगर रजिस्टर कर ले तो उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। Also, for giving impetus to the real estate sector, I have proposed to extend the period of exemption from levy of notional income tax on income tax on notional rent on unsold inventories from 1 year to 2 years from the end of the year in which the project is completed. कभी हमारे पास किसी के पास कोई घर है अभी बिका नहीं है, कोई ऑफिस है बिका नहीं है,
तो 1 साल के बाद नोशनल रेंट पे इनकम टैक्स भरना पड़ता था, अब वो 2 साल तक उनको इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है। मैडम, मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे आता हूं। अध्यक्षा महोदय, यह सिर्फ इंटरिम बजट नहीं है, यह देश की विकास यात्रा का माध्यम है। ये जो देश बदल रहा है, देशवासियों के जोश से बदल रहा है। उसका श्रेय और उसका यश उन्हीं को जाता है, भारत की जनता को जाता है। हमारी सरकार के कार्यकाल में विकास एक जन आंदोलन बन गया है। मैडम स्पीकर, हिंदी के एक बहुत विख्यात कवि थे, बहुत प्रगतिशील माने जाते थे, हिंदी में कविता करते थे, पर मूलतः मेरे राज्य महाराष्ट्र से आते थे, जहां से मैं भी आता हूं। मराठी भाषी थे। उनकी एक कविता की मात्र 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सिर्फ 2 पंक्तियां। एक पांव रखता हूं, 1000 राहें फूट पड़ती हैं। हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने नए सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के स्तर पर अनंत संभावनाओं से भरा हुआ देश ऐसे देखा जाता है। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सब ने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। We have only created the foundation. अब भारत की जनता के साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं। मैडम स्पीकर, इसके लिए हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया, जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। With this, Madam Speaker, I commend the budget to this august House. Item number 2. Item number 2. पीयूष जी, यस, अभी नहीं, अभी उनको करने दो। पीयूष जी, तब तक शांत रहे, जब तक आप बोले तब तक शांत रहे। आइटम नंबर तब तक हम शांत रहे। इसको देख लीजिए। Madam, I rise to lay on the table medium-term fiscal policy strategy statement and number 2 macroeconomic framework statement under section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003. yes. Item number 3.
Madam, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2019. Yes. The question is that you be granted to introduce the Finance Bill 2009. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Leave is granted. The minister may now introduce the Finance. Madam, I introduce the bill. The House stands adjourned to meet again on Monday,